हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को टॉप 5 ऐसी कंपनीज बताने वाला हूं जिन कंपनीज ने पिछले साल यानी कि 2022 में अपने शेयर होल्डर्स को सबसे बेहतरीन डिविडेंड पे किया है। ऐसी कौन सी कंपनीज हैं एंड इनको मैंने सेलेक्ट किस बेसिस पे किया है, इन सब को मैं आपको आज बताने वाला हूं। इनको फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कंसिडर कैसे किया है, कैसे सेलेक्ट किया है, उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है गाइस, डिविडेंड यील्ड का। डिविडेंड यील्ड को कंसिडर करके ही मैंने इन कंपनीज को सेलेक्ट करा हुआ है, तो इनको आप भी कर सकते हो। वो फार्मूला जो है, डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय मार्केट करेंट प्राइस। ये एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि जो कंपनी है उसका करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से उसने कितना डिविडेंड पे किया है अपने शेयर होल्डर्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इन टॉप 5 कंपनीज में पहली कंपनी है जिसका नाम है हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस हिंदुजा ग्रुप का ही हिस्सा है एंड ये जो डील करती है वो डील करती है बीपीएम में। बीपीएम क्या है? बीपीएम मतलब बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बात करूं तो बैक ऑफिस एंड कॉन्टैक्ट सर्विसेज में ये डील करती हैं। एंड अपने डिजिटल मीडिया को भी इन्होंने ग्रो करने के लिए अभी रिसेंटली एक एनडीएलएस को कंपनी है जिसको अक्वायर भी किया है। इससे इनका डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होगा, यानी डिजिटल मीडिया वाला इनका जो हिस्सा है वो भी बूस्ट उसको मिलेगा। एज वेल एज कंपनी का जो लास्ट ईयर का डिविडेंड रहा है वो बहुत बेहतरीन रहा है। उसकी डिविडेंड जो रही है वो है 10.34% की रही है। ये कंपनी भी बहुत अच्छी है डिविडेंड के हिसाब से। एंड अब आती है सेकंड नंबर की कंपनी। इसमें है सेकंड कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि सेल। सेल जो है इंडिया की महारत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी में से एक है और ये जो डील करती है ये स्टील सेगमेंट में करती है। एंड ये सेल जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील मेकिंग यानी स्टील प्रोड्यूसर कंपनी है इंडिया की। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 65% की हिस्सेदारी भी है। ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है इस लिहाज से भी। कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड रही है लास्ट ईयर की वो रही है 10.40% की। एंड कंपनी को सबसे स्ट्रॉन्ग बात यह है इस कंपनी में कि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग है। क्योंकि इसमें 65% उनकी हिस्सेदारी भी है। ये लिस्ट में गाइज मेरी तीसरी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो कंपनी है ये भी एक बहुत बेहतरीन कंपनी है। एंड इसकी जो डिविडेंड यील्ड रही है पिछले साल की वो रही है 11.52% की रही है। पिछले साल की जो डिविडेंड यील्ड थी ये भी बहुत बेहतरीन डिविडेंड यील्ड है इंडस्ट्री के हिसाब से अगर देखा जाए। ये करती क्या है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इंडिया की इकलौती इंटीग्रेटेड जिंक एंड सिल्वर मैन्युफैक्चरर कंपनी है एंड वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। एंड एज वेल एज साथ में वर्ल्ड की फर्स्ट लो कॉस्ट जिंक एंड सिल्वर प्रोड्यूसर कंपनी भी है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है इंडिया की माइनिंग एंड मेटल प्रोड्यूसर कंपनी वेदांता की सब्सिडरी कंपनी भी है। ये कंपनी भी बहुत अच्छी है। कंपनी के पास डोमेस्टिक मार्केट में 75% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी है, यानी कि ये कम्प्लीटली एक तरह से मोनोपोली है, लीडर है, इंडस्ट्री लीडर है इस सेगमेंट में इंडिया में। इस लिस्ट में तीसरी कंपनी है एनएमडीसी, यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी 1958 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड ये इंडिया की पब्लिक सेक्टर नवरत्न कंपनियों में से एक है। प्राइमरली ये जो कंपनी है डील करती है आयरन और माइनिंग के प्रोसेस में डील करती है। एज वेल एज जो कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में आती है, यानी कि इसको भी गवर्नमेंट की बैकिंग है। और ये जो कंपनी है वर्ल्ड की लोवेस्ट कॉस्ट आयरन प्रोड्यूसर कंपनियों में से एक है। इसकी 2022 में डिविडेंड यील्ड 11.92% की थी। ये भी एक बहुत अच्छा डिविडेंड है इस इंडस्ट्री में और स्टॉक का मोमेंटम जो मिल रहा है अलग मिलता है गाइस। ये भी एक पॉइंट था जिसकी वजह से ये मेरी लिस्ट में चौथे नंबर पे कंपनी थी। एंड अब पांचवें नंबर पे जो उस कंपनी को मैंने सेलेक्ट किया है उसका नाम है वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड को मैंने सेलेक्ट क्यों किया? उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि इंडिया के 40% डोमेस्टिक मार्केट में इसका कैप्चर है। और जो वेदांता डील करता है इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एल्युमिनियम प्रोड्यूसर कंपनियों में से एक है। ये एल्युमिनियम सेगमेंट में डील करता है गाइस और इसकी 40% से भी ज़्यादा की मार्केट कैप्चर है
इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट में, एज वेल एज ये जो कंपनी है हिंदुस्तान जिंक के साथ सब्सिडरी कंपनी है कि ऑपरेट करते हैं इंडिया में। वेदांता लिमिटेड की लास्ट ईयर यानी 2022 की सबसे हाई डिविडेंड यील्ड थी, वो थी 21.87% की डिविडेंड यील्ड थी। एंड ये कंपनी भी एक तरह से मार्केट लीडर में से एक आती है गाइस, सो ये कंपनी भी आप कंसिडर कर सकते हो। एंड मैं आपको ये जो 5 स्टॉक्स बताए हैं, मैं इनमें आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप बाय करो, बट अगर कुछ ऐसे लोग आते हैं मेरे पास जो मुझसे ये पूछते हैं कई ऐसे स्टॉक्स बताइए जिनमें रिस्क कम हो एज वेल एज उसमें डिविडेंड हाई डिविडेंड पेइंग भी हो, तो ये उन्हीं में से एक कंपनीज हैं गाइस, इनको आप कंसिडर कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, एंड प्लीज़ शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।